Success thought a positive mental attitude। नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन द्वारा सक्सेस थॉट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड एक सेल्फ हेल्प किताब है जो सभी स्थितियों में सकारात्मक बने रहने का मार्गदर्शन करती है। लेखक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से हमें विश्वास दिलाते हैं कि स्थिति कितनी भी निराशाजनक हो, हमेशा इसका कोई न कोई समाधान होता है। यदि आप कुछ सकारात्मकता और मानसिकता में बदलाव चाहते हैं तो यह किताब अवश्य पढ़ें। यह कहानी निक व्यूजिक की। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिससे निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे लिखना, टाइप करना और खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वह अपनी कहानी को शेयर करते हैं और दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेज देते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत से निक ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। उन्होंने 65 से ज़्यादा कंट्रीज में ट्रेवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें अपने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी और अपनी खुद की एक एनजीओ भी शुरू की, जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज की मदद करती है। निक की कहानी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर का प्रूफ है। परिचय। वह इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं सक्सेस थॉट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब के बारे में, जिसे नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने लिखा है। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रहता है और दूसरी हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल लाइफ जी सकते हैं। इस समरी में हम सक्सेस थॉट अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड किताब को समराइज करेंगे। यह डिसाइड करने में आपकी मदद करने के लिए एक समीक्षा प्रदान करेंगे कि यह पढ़ने योग्य है या नहीं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 12 चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और उसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं।
सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेलियर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब कि कोई उम्मीद ना हो। इसलिए वो लोग नए गोल्स अचीव करते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर नंबर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। अथर कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13वें सक्सेस प्रिंसिपल में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। अतर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि किस तरह से अपनी लाइफ में उन्हें अपना कर सक्सेसफुल बन सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे, या आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा की तरफ आगे जाते रहेंगे। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल कुछ इस तरह है। नंबर 1, हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। नंबर 2, अपने सक्सेसफुल बनने के रीजन और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। नंबर 3, कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाई तलाशें। नंबर 5, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें। नंबर 6, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। नंबर 7, जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह आप सोचें और एक्शन लें। नंबर 8, अपने थॉट और फीलिंग पर कंट्रोल करते हुए उन्हें बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने में पर्पज से मेडिटेशन करें। नंबर 9, टीम वर्क में विश्वास रखें, इससे आप किसी भी काम को कंपैरेटिवली कम समय में अच्छी तरह कर सकते हैं। हार से सीखें और आगे बढ़ें। क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीकों से करें। अपने मनी मैनेजमेंट के बजट बनाएं और समय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की आदत बनाएं जिन्हें करने में आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए ज़रूरी एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखते रहें और हेल्दी खाना खाएं। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं यह सब आपके नज़रिए पर निर्भर करता है कि आप फेलियर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिविटी में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नज़रिए की वजह से एक्शन लेते हैं और एक्शन रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नज़रिए को अपनाएं और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। नंबर 3, चैप्टर डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर नेरेस्टेंडेज से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियरस्टेंडेडनेस का मतलब है कि आप अपने चाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते हैं या इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। इस मेंटल एटीट्यूड की वजह से जो लोग डेली लाइफ में आने वाली
अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट अचीव करने में मदद कर सकती है। इसकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। यह काफ़ी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे या नहीं। इसलिए एक बार अपने थॉट को देखें कि आप किस तरह सोचते हैं। जैसे आप ज़्यादातर अच्छी खबर पर ध्यान देते हैं या बुरी पर। आप ज़्यादातर उस तरह के थॉट सोचते हैं जो आपके खुश रखने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं, या इसके अपोजिट। आपका दिमाग भी शरीर के जितना ही इम्पोर्टेंट है। दिमाग के टू पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और वो एक साथ काम करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमारा कॉन्शियस दिमाग सबकॉन्शियस दिमाग को ऑटो सजेशन भेजता है कि उसे ठीक करना है या नहीं, और सबकॉन्शियस दिमाग बिना सवाल जवाब किए इसे मान लेता है। फिर सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, जिससे हमारी किसी चीज़ को करने की आदत बन जाती है। इस तरह आप जब अपनी डेली लाइफ में बार बार Okay. अपने आप से अपनी मनचाही चीज़ों को पाने के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है, और उस चीज़ को अचीव करने के लिए ज़रूरी चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप से ज़्यादातर पॉजिटिव, अच्छी हेल्थ और सक्सेस के बारे में बातें करें। इससे आप निगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव इंसान बन सकेंगे। जिस तरह एक निगेटिव बात हम पर इफेक्ट डालती है, उसी तरह पॉजिटिव बातें हम पर इफेक्ट डालती हैं। चैप्टर 4, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर लेकर जाता है। इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है, क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी लें। अपने गोल्स को लिख लें और साथ में डेडलाइन भी लिख लें। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे, उसे अचीव करने के चांस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कर लें, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सकें, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल तक पहुँचें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन ही आपकी जीत की तरफ का एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यह दोनों सक्सेस पाने की सबसे ज़रूरी टूल्स में से एक है। लाइफ में हर एरिया में पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स और अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए अथर कुछ तरीके बताते हैं, इन्हें अपनाएं। प्रॉब्लम को समझें, सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल एक्शन लें, चाहे वो छोटे हों या बड़े, और अपनी अंदरूनी आवाज़ या डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और भगवान से मदद मांगें। खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड अच्छी और बेनिफिशियल एस्पेक्ट देखने की कोशिश करें। कभी भी हार नहीं माने, बल्कि लगातार कुछ ना कुछ एक्शन लेते रहें। इससे या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या कोई नया रास्ता बना लेंगे। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि कभी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती। यह समय से ज़्यादा लग जाता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी ज़रूरी मिलती है। अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। अपने जो भी गोल्स बनाएं उनके लिए होपफुल होकर हार्ड वर्क करें। एक ना एक दिन आप गोल जरूर हासिल कर लेंगे। आशा है कभी नहीं छोड़ें। नई चीज़ों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके जरिए आपका दिमाग
एक्टिव होता है। नई चीज़ों पहले से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मांगती हैं और आप नई नई चीज़ों को सीख जाते हैं, इसलिए मौका मिलते ही नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहें। चैप्टर